TWR से प्रसारित जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम सबकरा खातिर बा जे कि तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गए होखे और उनके पता ना होखे कि जिंदगी का सही रास्ता कौन है। तो दर्शक भाई बहन, बाइबल में जिंदगी का सही मार्ग बतावल गईल बा। कृपा करके देखी और सुनी कि परमेश्वर क्यों न तरह आप सबके अगुवाई करतने। प्रिय मित्र, भजन 53 से आज हमनी के बातचीत शुरू करेके और एकर मुख्य विषय है मूर्ख जौन की परमेश्वर के वास्तविक स्वीकार नहीं करे चाहत। दाऊद के ये रचना मुख्य बजावे वाला के खातिर तैयार कइल गइल बा। ई महलत के अनुसार एगो मुश्किल है। महलत के संबंध बीमारी और शोक से है। ई आखिरी दिन के शोक स्थिति के तुल्य है। मसीही विरोधी शक करे वाला हमें उनका के तो नास्तिक हो कहीं के बा। भजन 53 भजन 14 के समान हर प्रकार से बा, सिवा एगो शब्द के। परमेश्वर के नाम भजन 14 में यहोवा नाम 4 हाली आइल बा और एलोहिम 3 हाली। भजन 53 में एलोहिम के उपयोग 7 हाली भइल बा। ई एगो महत्वपूर्ण सत्य है। एलोहिम परमेश्वर के सृष्टि के रूप में दिहल गइल नाम है। अब देखी कि नास्तिक कौना बिंदु से प्रकट होले। एकरा संबंध सृष्टि से बा। परमेश्वर के प्रकाशन बाइबल के त्रुटिपूर्ण अविश्वास और झूठ घोषित कर दिहल गइल बा। उत्पत्ति के पहला अध्याय 11 अध्याय के मिथक और लोक कथा सब बतावल गइल बा। विकासवाद सिद्धांत एवोल्यूशन थ्योरी के समर्थन दे दिहल गइल बा। कोनो विश्वविद्यालय के उपकुलपति बड़ा ही घमंड के साथ घोषणा कइले, हम कुछ भी मान के ना चली ना, यहाँ तक परमेश्वर के अस्तित्व के भी ना। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, यह है मसीही विरोधी के आत्मा। यूहन्ना अपना पत्री के 2 अध्याय 22 पद में कहताने, झूठा के है उजे यीशु के मसीह ना मानेलन, वह मसीह विरोधी हमें। उ पिता परमेश्वर और पुत्र प्रभु यीशु मसीह दोनों के अस्वीकार करेलन। प्रिय मित्र, यदि रउआ परमेश्वर के निकट आवे के आशा कर रहल बानी त रउआ के विश्वास के माध्यम चुने के होई। इब्रानी मसीही सब के लक्षित पत्री में इस सत्य स्पष्ट कइले बाणे, विश्वास के अभाव में केहू भी परमेश्वर के कृपा पात्र नहीं के बन सकत। जे केहू परमेश्वर के निकट पहुँचे चाहेला ओकरा खातिर ई उचित बा कि उ विश्वास करे परमेश्वर हमें और उ ओनी लोग के कल्याण करेलन जे उनका खोज में लागल रहला। शायद रउआ से कुछ लोगन के याद हुई, कुछ ब्रिटेन के मशहूर गायक वृंद बड़ा ही घमंड के साथ कहले रहन, हम तो मसीह से भी लोकप्रिय बानी, यानी कि मशहूर बानी। हमार बोल बाला बा, पर कहवा बा आज उनकर बोल बाला? कतना दिन रहल उनकर लोकप्रियता? ई कहले और चली गइले और ई अइले लोग और विलीन हो गइले। मसीह यीशु उहमे के उहमे बाड़न, अब त और ऊंचाई पर बाड़न।
नास्तिकता मसीह यीशु विरोधी के लक्षण है। आखिरी दिन में नास्तिकता के सब शक्ति उनका में समा जाई। संत पौलुस ओकरा बारे में लिखताड़े, थिस्सलुनीकी के मसीही सबके उ दिन तब तक ना आ सकी जब तक कि पहले महान धर्म त्याग ना हो जाए और उ पापी मनुष्य विनाश के उ पुत्र प्रकट ना होखे, जौन की अपना घमंड में वो सब के विरोध करत खुद के वो सबसे बड़ मानेलन, जौन की समान के जोग समझल जाले। यहाँ तक कि उ परमेश्वर के मंदिर में विराजमान होके खुद परमेश्वर होके दावा करेलन। उल्लास के आवाज में ई गीत खत्म होता, भला होखित की सियोन से इस्राएल के उद्धार प्रकट होखे। जब परमेश्वर अपना निज प्रजा के पुनः समृद्धि प्रदान करी है, तब याकूब आनंद करी हैं और इस्राएल हर्षित होई लोग। परमेश्वर इस्राएल के ओर से आपन मुंह ना मोड़ ली हैं। उनकर योजना अब ही पूरा नहीं भइल। ए पद के व्याख्या के कोनो आवश्यकता नहीं और ना एकरा के व्याख्या करत आत्मिकता के रूप दिहल जरूरी बा। एकरा में सियोन के अर्थ केवल सियोन है, याकूब यानी कि याकूब, इस्राएल और परमेश्वर हमें और कुछ ना। आई एक नजर डाली जा भजन 54 अध्याय पर और एकर मुख्य विषय है मसीही विरोधी के शासन काल में विश्वास के पुकार। ई छोट गीत महाकाल के यातना सब के वर्णन के बीच लगा दिहल गइल बा। परमेश्वर के लोग के विश्वास के दोहाई में दिखाई दे रहल बा। ये दोहाई में दोनों ही समूह एक जुट बा, इस्राएली और शेष विजातीय लोग। एकर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर ध्यान दी। लेख बा मुख बजावे वाला के खातिर मुश्किल। जीपी सब आके साउल के सुना दिहलन, दाऊद हमरा किने लुकाइल रहन। एकरा से अनेक सत्य प्रकट होला। जीपी सब दाऊद के साथ विश्वासघात कइले। एकर उल्लेख शामुएल के पहला किताब 23 अध्याय में पावल जाला। दाऊद के एकर चुगली के पता लगते ही उ चीख उठले, प्रभु अपना नाम के द्वारा हमरा के बचावा, अपन सामर्थ से हमरा निर्दोष के सिद्ध करा, हमार प्रार्थना सुना, हमरा मुख के शब्द पर ध्यान दा। आज के भाषा में दाऊद के पीठ में छुरा घोपल है। यह साधारण दृश्य हुई। क्लेश काल में भाई भाई के धोखा देही उ लोग अधर्मी लोग रहन, जौन की दाऊद के विरुद्ध उठ खड़ा भइल रहन। मसीही विरोध उस समय में पूरा शक्ति में हुई। उस समय में शेष यहूदी महान विपत्ति सब के सामना करिए, पर दाऊद के परमेश्वर के सहायता के पूर्ण आश्वासन बा। अतंत परमेश्वर मसीही विरोधी के फोटो यहाँ बहुत स्पष्ट बा। लेख बतावेले संगीत निर्देशक के खातिर तार वाला बाजा पर एगो मुश्किल दाऊद के। एकर पृष्ठभूमि का हो सकता हम नहीं जान रहल, केवल अनुमान लगावल जा सकता। उनकर पुत्र अबशालोम उनका विरोध घोषित कर दिले। दाऊद देखले कि अनेक बड़ जौन की अबशालोम के साथ देत रहन सा, उ समझ कोलन की परिस्थिति बहुते गंभीर बा। दाऊद के जीवियन के फांदा से निकाल दिहल गइल बने। ए तरी शेष रहल विश्वासी ए आश्वासन में बनल रह सकताने कि परमेश्वर
उनको भी निकास अपना समय में जरूर करी हैं। परमेश्वर आपन प्रतिज्ञा पूरा करे में ना चुकले। आई अब देखल जाओ भजन 55 के। और यह गीत के मुख्य विषय है मसीही विरोधी के शासन काल में बहुते अंधकार। ए विषय से संबंधित अंतिम रचना है। इहो एगो मुश्किल है अर्थात निर्देश गीत है। यहाँ फोटो बा महाक्लेश काल के घना घोर अंधकार। उनका खातिर यरूशलेम छोड़ल बहुते जरूरी हो गइल बा। उ बड़ा ही प्रेम से ए सुगर नगर यरूशलेम के संवर ले रहन। उना चाहत रहन कि युद्ध एकरा सुंदरता के खत्म कर दे। उ नगर छोड़ देहन। उ अपना जान पहचान गुफा के शरण में आ जाइ हैं। उ रोवत चढ़त रहन। उनकर एगो विश्वासी गुप्तचर उनका के सूचना दिहलन कि उनकर विश्वासी मित्र यानी कि उनकर कैबिनेट मंत्री अबशालोम से जा मिले। दाऊद के साथ विश्वघात रहे मित्र। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ तो ओह में देखी दूसरा सामुएल की किताब 15 अध्याय के 30 और 31 पद पृष्ठभूमि के बखान कर रहल बा। ये तरी से जब दाऊद जैतून पहाड़ पर सिर ढपले नंगे पैर रोवत चढ़त रहन, जतना लोग उनका साथे रहन उहो सिर ढपले रोवत चढ़त गोलन। केहू दाऊद के बतावल अबशालोम के साथ षड्यंत्रकारी सब में अहीतोपेल सलाह के मूर्खता में बदल दे मित्र। अंग्रेजी में अहीतोफेल के सलाह के मूर्खता में बदल दही। और परमेश्वर ठीक इहे कइलन। परमेश्वर ठीक इहे कर दिखौले। ई पृष्ठभूमि अपना सामने बनाए रखा। जब हम एगो बढ़ी ना यहाँ दाऊद परमेश्वर के सामने अपना हवस के खोल के रख देता ने। उ शिकायत कर रहल बाने कि उनकर जिगरी दोस्त उनका साथे विश्वघात कैले बाड़न। अब उ बहुत ही कठिन परिस्थिति में आ गइल बाड़े जेकरा के उ अपना निकटतम मित्र दोस्त समझले रहन। उहे आज उनका जान के दुश्मन बन गइल बा। अहीतोफेल यहूदा इस्करियोती के चरित्र के बहुते निकट आ जाताने। ई रहे भूतकाल। पर भविष्य में जब मसीह विरोधी विश्व शासक हो जाइए उ ई दिखावा करिए कि उ इस्राएल के परम मित्र एवं हितैषी हैं। पर उ उनका के जल्दी ही धोखा देवे वाला हुई हैं। ये जब भजन में जब मित्र के उल्लेख होता हम मान सकतानी कि दाऊद अहीतोफेल के विषय बात कर रहल बाड़े। ये भी मसीही विरोधी के फोटो हा जौन की इसराइल के धोखा देवे खातिर ठहरल बाड़े। उ काफी समय तक उनका से गहरा दोस्ती के नाटक करत रही हैं। फिर उ उनका साथ सुलह यानी कि समझौता के प्रतिज्ञा करी हैं। और ये सब पूरा होखला के बाद उ उनका के धोखा दे दी हैं। उ पलट जाइ हैं। पद 14 में उल्लेख बा ऐसन लोगन के जौन की दुआ प्रार्थना के संगतिया रहन सब भावना में उ उनका साथे साथे रहत रहन। उ हमारा खातिर प्रार्थना भी करत रहन। पर जैसे ही हमार पीठ फिरत रहे तो ओकरा में पीछे से छुरा भोक देत रहन। हमने के अगल बगल ऐसना आदमी के कमी नहीं खे। पद 15 में ए तरी से लिखल बा सुनी यही भजन के। ओकरा के मृत्यु अचानक आ दबावे उ जीते जी अधलोक में उतर जाए काहे कि ओकर घर और उनका बीच दुष्टता भरल बा। मूल में एकर अर्थ उ जीते जी
आत्मा सबके लोक में उतर जा। मित्र, आज हमनी के बड़ा ही सरलता से कह दी न जा जो जहन्नुम में। मित्र, ई एगो भयानक श्राप ह। दाऊद अहीतोफेल के संदर्भ में प्राय इहे कह दिहले। हमारा मसीह यीशु के प्रतिक्रिया एकरा विपरीत रहे। जब यहूदा उनका के धोखा दे के पकड़वा दिहलस। पद 16 और 17 के हम पढ़ ली जाए। पर हम तो परमेश्वर के पुकारब और यहोवा हमरा के बचा ली हैं। हम तो सांझ के, भोर के और दोपहरिया के गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के विनती करब। दाऊद के असीम वेदना के जिंदा चित्रण हई। मित्र, राउर दुश्मन अनजाने ही राउर एगो भलाई कर बैठेलन। उस सुबह शाम दोपहरिया रात रउआ के प्रभु के उपस्थिति में धकेल देले। मसीही विरोधी के फोटो देखी, उ झूठा बने हो कहीं के बा, काहे कि उ झूठ के बाप से जौन की निकलल बा। मसीह यीशु जब यहूदी सबसे वाद विवाद करत रहन, उ इहे सत्य स्पष्ट कैले रहन। मसीही विरोधी सीधा सीधा नरक कुंड में से ऊपर आयल बढ़े। अहीतोफेल जौन की दाऊद से विश्वासघात कैले रहन, मसीह विरोधी के एगो रूप रेखा रहे। पद 22 इस तरी से बता रहल बा, आपन बोझ यहोवा पर डाल द और उहे तोहरा के संभली हैं और धर्मी के कबहुओं तले ना दी हैं। ऐसा हो ही नहीं के सकत कि राउर कोनो दुश्मन नहीं के। सबसे बढ़िया ये होई कि रउआ अपना दुश्मन के परमेश्वर के हाथ में सौंप दी। उसे भी मसीह यीशु को बहुओं बदला लेवे के सलाह ना देले, ना ही ना दी है। अपना अनुभव के आधार पर हम तो यह कह सकतानी कि हमार दुश्मन सबसे लिपटे के सबसे बढ़िया तरीका, बढ़िया उपाय केवल परमेश्वर के हाथ में दे दिहल है। उहे हमनी से कहीं बढ़िया तरीका अपनाई है। सब कुछ छोड़ दी प्रभु पर। आई बाचल समय में भजन 56 के भूमिका पर ही विचार कर ली जा। ये अध्याय के मुख्य विषय है दाऊद के आशंका और दाऊद के विश्वास। भजन 56 से 60 एगो औरी नया समूह बनाला। ये सब मिकताम प्रकार के गीत है। का अर्थ होला ये शब्द के? एकर अर्थ उजे अस्थाई बा, टिकाऊ है, देखावल नहीं जा सकत, जौन की तत्व से भरपूर बा, उ जौन की सार मृत बा। के कहले बा कि भजन 56 के हु जान लेके भाग रहल बा। आदमी के हुलास पूर्वक साहस के एगो गीत है। पिछला गीत में दाऊद के कामना रहे कि यदि हमरा पाखता जैसन पाखी होकी तो हम तुरंत उड़ के जंगल में बस जैती। और यह गीत में उनकर उ अभिलाषा पूरा हो गई। बहरी ठहरल बाणे लोग दुश्मन और दाऊद निकट जोखिम में बाणे। उ दुश्मन सबसे घेराइल बाणे, पर उ परमेश्वर के छुटकारा दाऊद पर बनल बा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि शायद यह जब फलिस्ती गाद में दाऊद के घेर ले बाणे। दाऊद के अनुभव महाक्लेश काल के यातना सब स्मरण दिलावेला। ये सब रचना नबूवत के प्रकृति है। साथ ही इस सब में हमनी खातिर संदेश निहित बा। ये भजन के अभिलेख है मुख्य बजावे वाला के खातिर योतन एलेम रहो किम के अनुसार दाऊद के मिकताम दाऊद के दुश्मन सबसे घेराइल बने। उ बहुत बेचैन रहन। ये सब समस्या से कैसे कौना तरी विपत्ति यानी कि लिपटी विपत्ति सबसे। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ तो ओमे देखी भजन संहिता 56 के 3 पद ए तरी से बता रहा बा। हमरा डर लागी, हम अपन भरोसा तोहरा पर राखब। मित्र, का ए समय दाऊद भयभीत रह?
हनु डराइल रहन। और काहे ना डरास? का डर कमजोर आदमी के विश्वास के प्रतीक है? जी ना, डर के दशा में विश्वास और अधिक स्पष्ट उभर के आवेला। हाँ, दाऊद ई स्वीकार कइलन कि हम डरा गइल रही, पर ऊ परमेश्वर पर पूरा मन से भरोसा रखले रहन। कर वह भय और विश्वास साथ साथ रह सकता। सिद्ध प्रेम भय दूर कर देला। प्रेम तो भय के दूर करेला, पर का विश्वास भय के दूर करेला? प्रिय मित्र, रुआ विश्वास कइला के बावजूद डरा सकता नहीं। ई खून के रुआ के धीरज जरूर मिलत होई। परमेश्वर के नजर दाऊद के मंगला के ऊपर लागल रहत रहे। मित्र, हमनी के चलल फिरत उनका नजर में बनल रहे के चाही। पद 8 ए तरी से यही अध्याय के बता रहल बा। तू हमारा मारल फिरला के हिसाब रखेला और हमारा लोर यानी कि आंसू के अपना कूपी में रख लेला। का उनकर चर्चा तोहरा किताब में नहीं खे? मित्र, कुछ दिन में ई प्रथा रहे कि लोग मुअल आदमी के शोक में बहावल लोर के कोनो बर्तन में जमा क के उनका कब्र पर राखल करत रहले लोग। ई दर्शावे खातिर कि उनकर मृत्यु से हम बहुते दुखित बानी और बहुते हम लोर बहा रहल बानी। जे हमनी के परमेश्वर खातिर हमनी के सतावल जाला, ओकरा खातिर लोर अपना कॉपी में प्रभु परमेश्वर राखेलन और ओह न्याय के समय में सब कुछ सामने आ जाई। केहू के मुहला पर हमने के लोर तो बहावे के चाही, लेकिन ई उतना महत्व नहीं खे जतना कि हमने के परमेश्वर के खातिर सतावल जाई ना जा। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रोवा के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।